एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी सभी को। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग भी खुश रहो, मस्त रहो अपनी अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़े रहो। तो मैं आई थी छत पे, कपड़े ही डालने आती हूँ मैं छत पे। आपको पता ही होगा। तो कपड़े थोड़े डाल दिए और थोड़े इधर भी डाल दिए। आज कपड़े थोड़े कम थे और काम भी कम था, जल्दी जल्दी हो गया। अब आ रही है होली। होली की सफाई करनी है। घर पे काम चल रहा है इनके यहाँ, तो अभी सफाई भी नहीं हो सकती है। तो इस वजह से सोच रही हूँ मैं अब सफाई थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ ना, बहुत बड़ा है। मैं धीरे धीरे करूँगी तभी मेरा पूरा हो पाएगा। बहुत ज़्यादा है, अकेले कैसे करें। चलो करते हैं। और बने रहिए ब्लॉग में पूरे। आज 2 दिन बाद ही ब्लॉग बना रही हूँ मैं, मतलब 2 दिन बाद ही ब्लॉग बना के मैं डालती हूँ वैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया काम हो जाता है। मैं 2 दिन बाद ही ब्लॉग बना पाती हूँ। तो छत पे आती हूँ तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बना लिए जाए ब्लॉग। और बाल थोड़े धो लिए हैं आज मैंने, सो थोड़े खड़े खड़े लग रहे हैं। आज ऐसा हुआ, आज बृहस्पतिवार है तो बाल धोते नहीं है ना, तो मेरे में क्या हुआ, मिट्टी हो गई थी, बालों में गिर गई थी, तो इस वजह से मुझे धोने पड़े अर्जेंट में। तो खैर, अब मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। बज गए होंगे शायद 11, साढ़े 11 ऐसे पौने 11 होंगे आई थिंक, मुझे पता नहीं है अभी। तो मैं सोच रही हूँ नीचे जाके पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद दूसरा काम कर लूँगी। आज मुझे घी भी बनाना है, बहुत सारा काम है आज। तो खैर, बने रहिए ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ नीचे खाना खा के। बच्चे आएंगे जब, फिर उनके लिए बनाऊंगी मैं खाना, इस वजह से। तो मैं आ गई थी नीचे, और नीचे में आके मुझे भूख लगी, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो गया था पूरा। और मेरा काम कंप्लीट करके नहा धो के कपड़े वगैरह सब डाल के छत पे पूजा भी कर ली थी, तब उसके बाद मुझे भूख लगी है। मैं सुबह कुछ नहीं खाती, पूजा करके ही कुछ खाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत भी हो गई है। और मेरा मानना भी यही है कि मैं सुबह जब भी कितना भी लेट हो जाऊँ, मैं पूजा करके नहा धो के पूरा काम कंप्लीट करके तभी कुछ खाती हूँ मैं। वैसे मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है। कभी कभी जैसे बाई चांस भूख लगी, कुछ रात को खाया नहीं तो अलग बात है, नहीं तो मैं पूजा करके सब काम कंप्लीट कर ही खाती हूँ। फिर मैं नीचे आई थी छत से। नीचे आके फिर मैंने अपने लिए थोड़े पराठा बनाया था आलू का। आज मेरी गैस ख़त्म हो गई थी सुबह सुबह, बच्चों को स्कूल जाना था और लेट होना था। इतने लेट भी हो गए थे थोड़ा बच्चे, तो आज सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने क्या किया, आंटी से, अपना जहाँ हम रहते हैं आंटी से मैंने जल्दी से लिया था सिलेंडर ही नहीं लिया था, मैंने लिया था ये जिसमें मैं खाना बना रही हूँ मैं वो, क्योंकि ये हमारे पास था पर मेरा ख़राब हो गया था। इस वजह से फिर मैंने आंटी से ऊपर से लेके आई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी फिर सुबह खाना बनाया बच्चों के लिए। फिर तभी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे स्कूल में, तब गैस भरवाने जाएंगे, तब लेके आएंगे। क्योंकि जिस टाइम हम रहते हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास एक ही सिलेंडर है, क्योंकि गांव में है एक, तो हम लेके आ नहीं पाए हैं, याद नहीं है। तो इस वजह से हमें एक ही सिलेंडर, तब वो हो गया था ख़त्म। इसकी वजह से हमने दूसरा भरवाया नहीं था। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी लेट हो गई। फिर हमने लिया था, आंटी से मांगा था जल्दी जल्दी, आंटी ने भी दे दिया था। फिर मेरा खाना बन गया था, तो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से बच्चे चले गए थे खा पी के सब कुछ। फिर मैं अपनी दिन में बना रही थी खाना, फिर मैंने भी खा लिया था। फिर आ गए थे बच्चे 2:30 बजे स्कूल से। बच्चे को भी कुछ खाना, बच्चे जब 2:30 बजे स्कूल से आते हैं तो उनको भी भूख लगती है, और सुबह का खाना मैं बना के रखती हूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं, पराठा लेके जाते हैं। इस वजह से बोलते हैं मम्मा कुछ मैं आ जाता हूँ स्कूल से तो कुछ अलग ही बना दिया करो, सब्जी रोटी मत बनाया करो। तो इस वजह से मैं उनके लिए कुछ अलग ही बना देती हूँ। मैंने सोचा आज मैगी बना देती हूँ, बहुत दिन हो गए, तो मैंने उनके लिए सूप वाली मैगी बनाई थी, क्योंकि मैं खा नहीं रही थी। मैं खाती हूँ तो थोड़ा तली हुई फ्राई वाली मैगी बना लेती हूँ। इस वजह से इनको सूप वाली बच्चों को पसंद है, तो मैं सूप वाली इनके लिए मैगी बना देती हूँ दोनों के लिए। और मैं जब भी किचन में काम करूँ या कुछ भी खाने के लिए बनाऊँ, तो मेरे पीछे पीछे फिरते रहते, मम्मा बन गया जल्दी दो, मम्मा बन गया जल्दी दो। वैसे माँ बोलते हैं मेरे को, वो माँ बन गया जल्दी दो, भूख लगी। अब बच्चों को पता है अब रोटी सब्जी नहीं अच्छी लगती, ऐसी चीज़ दे दो ना बच्चों को तो झट से आ जाएंगे, हाँ मैं खा लूँगा। वैसे में स्कूल से आते हैं बच्चे तो
मैं ओट्स बना देती हूँ, दलिया बना देती हूँ, कभी कभी मैं रोटी भी बनाती हूँ। हर चीज़ बच्चे मेरे खा लेते हैं, हर चीज़। कोई भी चीज़ बना दो, अब हर चीज़ खा लेते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ डेली डेली ये चीज़ें, पास्ता मैगी ये डेली में नहीं बनाती हूँ मैं। इस वजह से तो मैं मैगी बन चुकी है और मैं बच्चों को थोड़ा देने लगी थी, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने खाना खाया था। इस वजह से मैं अपने लिए नहीं बनाई थी, बच्चों के लिए ही बनाई थी। और शाम की, क्योंकि बच्चे मैगी खा के थोड़ा सा फिर शाम को वो दूध पीते हैं। अभी ये नाश्ता कर लेंगे खाना स्कूल के बाद। फिर मैंने बना के उनको अच्छे से दे दी। और जब भी हम कुछ में किचन में बनाए तो साफ़ सफाई तो पहले ही तैयार हो जाती है। तो मैंने जल्दी मैगी बना के फिर मैंने सोचा कि इसको स्लिप को साफ़ करके रख दे, इससे कि शाम तक ये साफ़ रहेगा। अब कुछ करना भी नहीं है किचन में, शाम को ही करना है, क्योंकि टाइम हो रहा था, 3 बज रहे थे। इस टाइम मैं मैगी बना रही थी। फिर मैंने थोड़ा साफ़ करके किचन को अच्छे से शाम के लिए डाल दिया, क्योंकि शाम को क्या होता है, बच्चों के टिफ़िन वगैरह ये सब मैं शाम को ही रख करती हूँ। जैसे 5 बजे 4 बजे इनके टिफ़िन वगैरह धोने के लिए होते हैं, वो भी मैं कर देती हूँ। ये लो मुझे दूध भी छू लेने जाना गई। पड़ता है इस वजह से। तो थोड़ा दिन के टाइम में ये खेल रहे थे। हाँ, 4 बज रहे होंगे आई थिंक उसके टाइम। बच्चे खेल रहे थे झूले पे बाहर ग्राउंड में। बच्चे वैसे कम निकलते हैं बाहर मेरे, बाहर क्योंकि ग्राउंड नहीं है और हमारे बगल में ही घर में ही ग्राउंड है ना, तो यहाँ बच्चे खेल लेते हैं। पार्क जैसा ही है बना हुआ थोड़ा। पहले घास लगी थी, अब नहीं है इसमें। तो अब झूला भी लग गया है, तो झूले पे झूल लेते हैं। मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, तो हम तो बैठ इस गए वजह हैं से यहाँ पे बच्चे झूल लेते हैं, थोड़ा ग्राउंड एंजॉय में। कर लेते हैं। बच्चों को बच्चे एंजॉय थोड़ा करना, खेल बाहर रहे खेलना हैं, भी बहुत झूला ज़रूरी झूल है। रहे हैं। घर में अंदर रहे बच्चे, थोड़े डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, थोड़ा बच्चे वैसे भी होते हैं। तो बच्चों को बाहर देख ज़रूर करो। खिलाना चाहिए, थोड़ा बच्चों का मन फ्रेश हो जाता है और उनको एंजॉय भी मिलता है। तो मैं बच्चों को बाहर ज़रूर खिला लेती हूँ। फिर शाम हो गई थी। शाम को ये क्या हुआ, शाम को मुझे निकालना था घी, और बहुत हो रही थी मलाई, तो मैंने शाम को घी निकाला। पहले सोचा मैंने जल्दी जल्दी घी निकाल के अच्छे से बना दूँ। ये मैं हैंड ग्राइंडर से घी निकाल लेती हूँ। मलाई में रख लेती हूँ स्टोर करके फ्रीज में, और मैं ये सारा घी निकाल के रख लेती हूँ। आज हो गए थे टाइम, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया भी कि उस टाइम में भी निकाला था मैंने, और इसमें भी साथ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, घी मैंने नहीं निकाला था। इस वजह से मैंने सोचा आज घी निकाल लेती हूँ। इससे क्या बहुत जल्दी घी निकल जाता है। मैं मलाई को सारा गर्म करके जमा के रख देती हूँ, फिर फ्रीज में थोड़ी देर रख देती हूँ, ताकि करने से पहले घी हाल निकल जाए। और सच्ची बता रही हूँ, 2 मिनट नहीं लगते, घी एकदम अच्छे से आ जाता है ऊपर। फिर मैं इसको घी को अच्छे से धोती हूँ 2-3 बार, और गैस पर रख देती हूँ बनने के लिए। इतना अच्छा फ्रेश घी और देसी घी इतना अच्छा बनता है बहुत। मैं 2 किलो दूध देती हूँ, उसमें मेरा घी दही दूध सब चल जाता है, और बच्चे भी पीते हैं। मेरा बहुत अच्छा दूध मिलता है। मैं लेने जाती हूँ सामने, दूध निकलवा के लेके आती हूँ मैं। तो हैंड ग्राइंडर था, ऐसे घी लगा था, ये साफ़ नहीं हो रहा था पानी से, तो मैंने इसके लिए गर्म पानी किया, फिर इससे धोया इसे, ताकि ये घी है ना छूट जाए अच्छे से और क्लीन हो जाए इसको। तो मैंने इससे गर्म पानी से क्लीन करती हूँ इसको। और शाम के टाइम इतना काम हो जाता है कि हमारा किचन में ही पूरा टाइम निकल जाता है, और बहुत सारे काम भी होते हैं। एक गृहिणी के घर में काम इतने सारे होते हैं कि एक एक करके जो पेंडिंग में भी काम डले होते हैं उनको भी अच्छे से निपटाना भी होता है। घी मेरा पेंडिंग में डला था बहुत दिन से, क्या मतलब 1-2 दिन हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा आज इसको घी को निकाल देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वजह से टाइम मुझे कम मिलता है, क्योंकि बच्चों को साथ में पढ़ाना भी पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं। और ऐसा होता है दिन में जब मैं फ्री होती हूँ, तब बच्चे नहीं होते हैं मेरे साथ। जब मैं सुबह शाम बिज़ी होते हैं, तभी बच्चे को पढ़ाना होता है। तो इस वजह से मैं काम भी करती जाती हूँ, बच्चों को पढ़ा भी जाती हूँ। एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो बहुत डबल काम पड़ जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा गले में थोड़ा खराश हो रही है, सॉरी। बिज़ी रहती हूँ ना मैं, इस वजह से। तो ब्लॉग भी मैं कम बना पा रही हूँ, बहुत दिन बाद, 2-4 दिन हो गए, 5 दिनों के ऐसे ब्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बिज़ी बहुत ही हो गई हूँ। इधर टाइम मेरा घी बन रहा है, एक साइड में मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, और मैं किचन स्लिप को पोंछ देती हूँ अच्छे से। घी बनाती हूँ तो थोड़ा फैल जाता है घी इधर उधर, तो अच्छे से किचन को, ये किस किस को आदत है कि कुछ भी काम करो किचन में और स्लिप पहले पहुँचो, तो ये मेरी आदत बहुत है। मैं कोई भी काम करूँगी, एक तो मैं काम करके पूरा, और किचन को साफ ज़रूर करूँगी। कोई भी काम करूँगी मैं, तो मेरी ये आदत पड़ गई है। मुझे क्या है स्लिप अच्छी
मतलब स्लिप अच्छी दिखे और साफ़ सुथरी किचन दिखे तो काम करने भी बहुत मन लगता है। तो इस वजह से मैं भी जो भी काम करती हूँ ना, जल्दी जल्दी काम करके रख देती हूँ, फिर उस किचन को साफ़ करती हूँ, फिर दोबारा अच्छे से काम करती हूँ अपना मैं। मुझे इससे सुकून मिलता है काम करने से। साफ़ सफाई में मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना किचन में। तो मैंने इस पे बैठ रही थी, मैं शाम को बना रही थी कचौड़ी, क्योंकि कचौड़ी कुछ बनाने के लिए था, कुछ मन भी नहीं था और मुझे कचौड़ी खाने का मन था, हस्बैंड को भी। तो मैंने इसमें चटनी बनाई थी, मीठी चटनी, टमाटर, चीनी, मिर्च, नमक और जीरा सब डाल के मैंने मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी होती है वो बनाई थी मैंने इसमें। हस्बैंड मेरे कचौड़ियाँ मीठी चटनी से खाते हैं टमाटर की, तो कचौड़ी मैं थोड़ा बना रही थी और बनाने के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि मेरे शाम को टाइम खाना है ना वो बहुत वैसा खाता है, बच्चे खा लेंगे थोड़ा और एक तरफ फिर हस्बैंड जी थोड़ा लेट खाएंगे, फिर मैं खा लूँगी बच्चों के साथ। ऐसा होता है क्योंकि गरम गरम खाना सब लोग बनाते हैं, तो वो तो लंच में लेके ही जाते हैं ठंडा खाना। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शाम को तो गरम सबको खिला देना चाहिए। तो इस वजह से एक पे मैंने दूध रख दिया गरम करने के लिए और एक पे मैं बना लेती हूँ कचौड़ियाँ आलू की, ताकि बच्चे खा लें। अभी हस्बैंड खाएंगे बहुत टाइम बाद, मैंने बच्चों को खिला देती हूँ क्योंकि सो जाएंगे बच्चे थोड़ा जल्दी, तो बच्चों के लिए जल्दी मैं बना देती हूँ। तो अब मेरे एक तरफ मैंने रख दिया था ऑयल गरम करने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं कचौड़ी बन लेती हूँ, तो शाम के टाइम मेरा काम फिनिश हो जाएगा इसके बाद। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और मेरे वीडियो को आगे शेयर कर दिया करो। कैसा मेरा ब्लॉग लगता है तो कमेंट में बताया करो। और आई होप अच्छे होंगे आप। मैं भी चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।